वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो आज के लेक्चर में हम एक बिल्डिंग का सेक्शन एलिवेशन और डिटेल्ड प्लान के बारे में स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल इसी वीक में आपका मुझे एक टेस्ट लेना है, तो आप टेस्ट के लिए रेडी रहें। और टेस्ट कैसे, किस तरीके से, किस माध्यम से होगा, ये मैं आपको आज या कल में इन्फॉर्म करूँगा। बट आप रेडी रहें और सभी लोग इस टेस्ट को कंपलसरी दें। तो मैंने आपको बहुत सारे अभी बिल्डिंग ड्राइंग के बहुत सारे पार्ट्स मैंने बता दिए हैं और अभी आगे ही बताए जाएंगे। बट अभी आपका कोई भी, मुझे नहीं मालूम है कि आप कितना समझ पा रहे हैं या नहीं, तो इसलिए मैं आपसे एक मीटिंग करूंगा और उसी के साथ साथ मैं आपका एक टेस्ट लूँगा। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स बिल्डिंग ड्राइंग में जो भी प्रॉब्लम है आप अपने एक पेज पर नोट कर लें, और जैसे ही मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आप मालूम करेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अलग, बिल्डिंग ड्राइंग की अलग, दोनों की अलग अलग एक मीटिंग करेंगे, ताकि उससे आप सीधे सीधे बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अभी बिल्डिंग ड्राइंग में मैंने आपको काफ़ी हद तक जो बिल्डिंग डिज़ाइनिंग से रिलेटेड पॉइंट थे वो मैंने आपको सब जो है कम्युनिकेट किए हैं। और कुछ अभी प्रॉब्लम अगर रह गई है, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं कर पा रहा है या कोई प्लान से डिटेल्ड प्लान नहीं बना पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत सिंपली मैं क्वेश्चन तैयार कर आपको बताऊंगा, ताकि एक बहुत जीरो लेवल के साथ में भी आप जो है उसको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप ध्यान रहे कि अभी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बात की है। अब मुझे नहीं मालूम कि आप कितना कुछ जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग कितनी पढ़ी है। तो ये आपके लिए एक शुरुआत है। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी भी है तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक शुरुआत है। इस शुरुआत में सिविल की ड्राइंग हमें पढ़नी है, इसलिए हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये जब भी मालूम होगा मुझे कि आपसे कितना आता है, तो आपका टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे आपका इवाल्यूशन हो सके कि आप कितने गहराई तक जान चुके हैं, कितना जानते हैं। तो इसलिए बहुत जल्द इसी वीक में आपका एक टेस्ट हम कराएंगे, ताकि आपका हम आकलन कर सकें। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट इस टेस्ट से जुड़ें। जो भी मैं मीटिंग कराऊँ उससे आप जुड़ें, ताकि एक मुझे एनालाइज करने का मौका मिले कि आप लोग कितना जानते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको इसी क्वेश्चन के बारे में बताया था। अब यहाँ पे मैं बार बार डिटेल्ड प्लान के बारे में बता चुका हूँ और अब फिर दोबारा मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो अगर नहीं देखी है पहली वाली, तो इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपकी कुछ वीडियो अगर मिस हो गई हैं तो कहीं ना कहीं आप समझें, और अगर साथ ही आपस में बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से समझें। और जहाँ तक मेरे समझाने की बात है, तो मैंने ये लगभग 10-15 क्वेश्चन अभी तक आपको करा दिए हैं जो डिटेल्ड प्लान से संबंधित हैं। सबका तरीका एक ही है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होने पर, बस क्वेश्चन की एक शेप साइज चेंज हो सकती है, नहीं तो सारा कुछ हम वही बताते हुए चल रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान दें कि बिल्डिंग ड्राइंग में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास अगर किसी
किसी स्टूडेंट ने या किसी ने भी जब किसी बिल्डिंग का अगर एक डिटेल्ड प्लान डिज़ाइन कर लिया तो वो अपने आप को ये समझे कि कहीं ना कहीं मैंने 80% क्वेश्चन हल कर दिया है। क्योंकि डिटेल्ड प्लान अगर आपने सही तरीके से डिज़ाइन कर दिया है तो वो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं बचा कि जो हमें बहुत दिक्कत आएंगी। डिटेल्ड प्लान से ही सब कुछ मेंशन होगा कि हमें कहाँ से काटना है फिगर को, कहाँ से हमें इसका एलिवेशन दिखाना है, सेक्शन एलिवेशन दिखाना है। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि कुछ लोग क्वेश्चन का जो फिगर है बहुत छोटा बना देते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा स्टेप में स्केल ही बताया था, थोड़ा मैं और बताता हूँ आपको कि ड्राइंग शीट पर जो भी हम वर्क करते हैं, अगर ये हमारी ड्राइंग शीट है तो इस पर कोई भी हम वर्क करते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी बिल्डिंग को इतने बड़े एरिया में बना लें। ये आप सब जानते हैं। अब हमें कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो पॉसिबल नहीं कि इतने बड़े एरिया में बनेगी। तो ड्राइंग शीट पे हम बहुत बड़ी फिगर को बहुत छोटा करके दिखाते हैं। अब क्या है, आपने स्केल जो मानते हैं, स्केल आप समझते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट स्केल को समझो। स्केल जो हम मानते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ड्राइंग शीट के लिए स्केल ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब सपोज करो मैंने कोई ड्राइंग शीट पर कोई क्वेश्चन ड्रा करना है, ये ड्राइंग शीट है, इस पर मुझे ये क्वेश्चन ड्रा करना है। ठीक सर्किल दिखाई दी, मैंने इस पर एक फिगर और ड्रा कर दी, ये दिखाई। अब ये फिगरें, इनके डायमेंशन बहुत बड़ी थी। अब मैं चाहता तो मैं इसको इतना छोटा ही बना सकता हूँ, इसको इतना बना सकता था। तो आपको मालूम है अगर मुझे इस ड्राइंग शीट पर सपोज करो कि कहीं ना कहीं मुझे दो या चार फिगर ड्रा करनी है, तो मैं पहले अपना एडजस्टमेंट ये कर लूँ कि मेरा ड्राइंग शीट का जो फ्रंट है इस पर मैं 2 क्वेश्चन कर लूँगा, इसके बैक साइड में मैं 2 क्वेश्चन कर लूँगा, तो 4 क्वेश्चन मेरे एडजस्टमेंट हो जाएंगे। तो मुझे मेरी एक क्वेश्चन के लिए कितना एरिया मुझे कवर करना है, तो ये माइंड मेकअप करें, उसके हिसाब से आप पूरा स्केल मानें। स्केल मानने के बाद में आप देखें कि इस क्वेश्चन की जो डायमेंशन है स्केल में फिट करने के बाद अगर मैं इसका एक पार्टीशन एक लूँ तो यहाँ मैं कहाँ तक वो कवर करेगा। तो स्टूडेंट, ये चीज़ें हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ती है क्वेश्चन ड्रा करने से पहले। तो मेरी आप सभी लोगों से एडवाइस यही है कि जब भी आप क्वेश्चन ड्रा करें तो ये विशेष ध्यान दें कि क्वेश्चन ड्रा करते समय फिगर हमारी अभी इतनी तो ड्राइंग शीट ही है, तो हमारी फिगर ज़्यादा छोटी ना हो क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, एग्जामिनर को समझने में आसान नहीं होता है। इसलिए हम फिगर जो बनाएं ना ज़्यादा बड़ी हो, इतनी बने ताकि हम ड्राइंग शीट को काफ़ी हद तक कवर करें। और हमें ऐसा ना हो कि ज़्यादा बड़ी फिगर बना दें तो हमारी ड्राइंग शीट पे स्पेस ख़त्म हो जाए। तो हमें ड्राइंग शीट का स्पेस भी ध्यान रखना है, और ड्राइंग शीट के स्पेस के साथ साथ में हमें ये भी ध्यान देना है कि कहीं पर भी हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो क्वेश्चन में हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखे उन सभी क्वेश्चन को हम हल भी कर लें और हमें स्पेस की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ड्राइंग शीट हमें एक ही मिलेगी। एग्ज़ाम में हमें ड्राइंग शीट एक ही मिलती है, आप एक सब एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको सबको मालूम है कि ड्राइंग शीट हमें एक ही मिलती है। अब हमें उस पर एडजस्टमेंट करना है, हमें छोड़ कर आनी है खाली, ये हमें फर्क आनी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा था कि ड्राइंग शीट पे अगर कोई भी बिल्डिंग प्लान ले रहे हैं, अभी मालूम होगा कि बिल्डिंग प्लान बूझ रहा है, डिटेल प्लान बूझ रहा है, सेक्शन एलिवेशन बूझ रहा है, और किसी क्वेश्चन के 3 पार्ट बूझ रहा है, तो आप ड्राइंग शीट को इस तरीके से डिवाइड करो मेजरमेंट करके कि ये डिसाइड कर लो कि इतने एरिया में मेरा ये भाग बन जाएगा, इतने एरिया में मेरा ये भाग बन जाएगा, इतने में मेरा ये बन जाएगा। ओवरऑल कि मेरा इतने क्वेश्चन इस एरिया में हो जाएंगे, पहले ब्रश पर दूसरे पे इतने हो जाएंगे, तो फिर मैं स्केल उस हिसाब से मानूँ। इसके लिए नहीं है कि आप अपने जो भी माना सोचा और मान दिया, तो आप क्वेश्चन की डायमेंशन के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही स्केल जब मानेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप कोई भी क्वेश्चन फिगर पर ड्रा करेंगे तो वो बेहतर लगेगा,
और एक अच्छा सा दिखाई देगा। तो मेरी सभी आप लोगों से ये सलाह है और एडवाइस है कि ड्राइंग शीट पर जब भी आप कोई वर्क करें तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10-15 मिनट इसी चीज़ में लगा दें कि हमारा क्वेश्चन है कितने एरिया को कवर करेगा, क्या मैं स्केल मानूं ताकि ये क्वेश्चन इस एरिया में फिट बैठ जाए। तो इसलिए स्केल जब भी माने अपनी क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही माने, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कितनी कितनी एरियाज को बोलता है। तो आप ध्यान रखें कि कभी भी ज़्यादा छोटी फिगर ना बनाएं, आपको बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी और दूसरी बात जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसके आई कांटेक्ट में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं आपको जब सीट मिलती है तो उसका भरपूर फ़ायदा लें और उसको बिन फिजूल खाली न छोड़ कर आएँ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि डिटेल्ड प्लान जो हमारा है इसके बारे में हम काफ़ी आपको बता चुके हैं। अगर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो डिटेल्ड प्लान के बारे में नहीं समझ पाएँ, तो समझ लें ये हमारा एक बेडरूम है, ये हमारा एक बेडरूम है, ये हमारा बाथरूम है और ये हमारा किचन है और ये हमारा बरामदा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बेडरूम है तो बेडरूम का मेजरमेंट, बेडरूम का सबका मेजरमेंट, बरामदे का मेजरमेंट सब दे रखा है। तो ये जो हमारी दूरियां हैं ये सब इंटरनल दूरियां हैं, ये सब हमारी इंटरनल दूरियां हैं, ये सब हमारी इंटरनल हैं, ये भी इंटरनल है और ये भी हमारी इंटरनल है। तो सारी जो दूरियां हैं हमारी इंटरनल दूरियां हैं और इन इंटरनल दूरियों के अकॉर्डिंग ही हमें जो वॉल थिकनेस हमारी आती है, आप देखें तो ये सब हमारी बॉल थिकनेस है। तो इस बॉल थिकनेस को इस बॉल को हमें इन सबको अलग अलग लेना है, यानी इनकी जो दूरियां हमारे पास हैं इसको अपनी ओर से मानना है, जो दूरी अंदर की है उसको हमें अंदर की दूरी रखना है। तो जो भी डायमेंशन होती हैं वो सब हमारी इंटरनल डायमेंशन होती है। तो जितने को भाग को मैंने हरा करा है ये वह दूरी है जो हम अपनी ओर से लेनी है। कोई बिल्डिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी, तो हमें मालूम है कि हमें वॉल की थिकनेस 30 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं और अगर 30 सेंटीमीटर नहीं लेते हैं तो हम कहीं कहीं पर 20 सेंटीमीटर भी लेकर चलते हैं। तो जो पार्टीशन वॉल होती है हमारी, जो पार्टीशन वॉल होती है तो पार्टीशन वॉल किचन की, बाथरूम की, टॉयलेट की, तो ऐसी जगहों पर हम 20 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं। अब बट यहाँ पे हमने पूरी फिगर में 30 सेंटीमीटर दीवार ली है। अब तो हमें जब भी आप कोई सा भी डिटेल्ड प्लान बनाएं तो सिर्फ आप एक कोना पकड़ लें। एक कोना आपने पकड़ा, एक कोने के बाद इस कोने पे अगर आप हैं तो यहाँ से ही चलें आगे की ओर। कितना चलें? 3.5, 3.5 है तो पहले इसको बंद करें, फिर इसकी दीवार थिकनेस आप खुद लेंगे, उसके आगे अगले रूम की जो भी दो लंबाई है उसको लें। तो इस तरीके से हमारा एक पीछे का स्ट्रक्चर रेडी हुआ। अब आप इधर चले, कितनी चौड़ाई है, दीवार की कितनी मोटाई है। यहाँ पे एक पार्टीशन आ गया तो पार्टीशन के लिए आपको ये 30 सेंटीमीटर का एरिया खुद देना पड़ेगा। फिर अगला किचन है तो किचन के लिए जो दूरी है वो देनी पड़ेगी और इस तरीके से हमारा इतना एरिया कवर हुआ। अब यहाँ पर फिर आप बरामदा देख रहे हैं तो बरामदे की जो हमारी डायमेंशन है वो एक देता है, क्योंकि बरामदे को जब शो करता है तो वो हमारा किसी रूम के आगे या किसी बेडरूम के आगे ही बनता है। तो हमें मालूम होता है कि चौड़ाई फिक्स है हमारी, जितनी रूम की चौड़ाई वो फिक्स है। तो कहीं ना कहीं जो चौड़ाई फिक्स है या यानी कि लंबाई फिक्स है तो वो चौड़ाई दे देगा। तो 2.5 मीटर वाइड दे दिया इसने। तो 2.5 मीटर वाइड का मतलब हो गया कि इसकी 2.5 की चौड़ाई, लंबाई पहले दे रखी है। तो आपने अगर यहाँ दीवार थी तो दीवार दे दी, इसी के साथ साथ आपने जहाँ पर भी जो दीवार हैं
वॉल थिकनेस है वो आपने दे दिया। तो जितनी भी वॉल थिकनेस है आपको जो है वो अपने तरफ से लेनी है, और जो दूरियां हैं वो हमारी इंटरनल दूरियां हैं। ये सब काम आपको एचबी से करना है। और बरामदे में कुछ हमारे जो बीम होते हैं तो हम उनको डॉट डॉट दिखा देते हैं। ये बाहर की ओर इन्होंने स्टेप दिखाई है थोड़ी सी, तो स्टेप मतलब कुछ इन्होंने दिखाई हैं बरामदे चलने के लिए, तो आप इनको भी दिखा सकते हो। तो आप लोग को डिटेल्ड प्लान जो बनाना है वो हमेशा ऐसे ही बनाना है, और जहाँ जहाँ भी बने और जहाँ भी जो डायमेंशन दे रखी हो आप उसको अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल्ड प्लान में जो भी वर्क होता है वो हमारा पोर्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क होता है, और बाकी अंडरस्टूड होता है कि हमें वॉल थिकनेस कितनी देनी है, कहाँ पे हमें स्टेप देना है, कहाँ क्या करना है। तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ के लिए एग्री रहें कि हमें सही तरीके से डिटेल बनाना चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी फिगर अगर सेक्शन एलिवेशन की पूछता है तो डिटेल्ड प्लान ही उसकी डायरेक्शन देता है। अब आप देखिए इस डिटेल्ड प्लान के अंदर अगर आप बात करें तो इसने इसको यहाँ से काटा और सीधा काट के ले गया। अब यहाँ से ही सेक्शन एलिवेशन की एक फाउंडेशन बन गई। बोला कि सेक्शन एलिवेशन हमारा यहाँ से बनेगा, और बिल्डिंग का जो व्यू है यानी कि अगर आप देखें उसका फ्रंट व्यू एलिवेशन, तो एलिवेशन तो जब कन्फर्म है कि वो हमारा जब ये बरामदा है तो एलिवेशन सामने से बनेगा। तो एलिवेशन तो एक इमेजिंग कर लीजिए माइंड में कि यार हमारा ये 2 बेडरूम है, ये बरामदा है, तो इस तरीके का हमारा बनेगा। तो आप उसको बना कर दिखा सकते हो कि साहब हमारा कि कहीं ना कहीं इसका फ्रंट भी होगा। सेक्शन एलिवेशन, तो सेक्शन एलिवेशन के लिए इन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई कि सेक्शन एलिवेशन के लिए कि हमारा जो बिल्डिंग है वो यहाँ से कटेगा। जब बिल्डिंग यहाँ से कटेगा तो जाहिर सी बात है फिर हमें इस डायरेक्शन की ओर देखना है। क्या दिखाई देगा हमें यहाँ से? जब हम यहाँ से इधर की ओर देखेंगे तो सिर्फ हमें अलमीरा दिखाई देगी, अलमीरा दिखाई देगी, और इन वॉल थिकनेस के अंदर हमें विंडो दिखाई देगी। और इस बॉल में कोई नहीं है, ठोस बॉल है, तो ये हमें क्रॉस सेक्शन भाग दिखाई देगा। अब देखिए इसने काटा है इसको पूरे को। काटने के बाद अब आप थोड़ा ध्यान दें तो इन्होंने क्या क्या दिखा रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन की। आप फाउंडेशन पा जाइए। अगर आप फाउंडेशन में अगर बात करें तो सबसे फाउंडेशन में अगर बात करें आप तो 30 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 90 वाली होगी, नीचे वाले जो पार्ट 90 का होगा। फिर अब देखिए इन्होंने इस वाली फाउंडेशन के अंदर इन्होंने स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन नहीं शो करी है, तो आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। आपको तो कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन इस टाइप से बनानी है जैसे हमने बताया था। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में हम इस तरीके से स्प्रेड छोड़ कर चलते हैं और तब जाके हम एक फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं। तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में इस तरीके की फिगर डिज़ाइन करते हैं। तो आप किसी भी जब सेक्शन एलिवेशन लेंगे तो सेक्शन एलिवेशन में एक जगह पर एक फाउंडेशन इस टाइप की शो कर देंगे। अगर एरिया कम है तो आप इसको अलग भी शो कर सकते हैं, मगर बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्केल माने कि ताकि हमारी फाउंडेशन का भी एडजस्टमेंट इधर हो जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट कि सबसे पहले हमने स्ट्रेट फुटिंग फाउंडेशन ली, ग्राउंड लेवल पर आ गई। ग्राउंड लेवल के बाद में जो हमने प्लिंथ लेवल लिया वो 60 सेंटीमीटर का लिया। तो प्लिंथ लेवल की जो हाइट है वो 60 की है। अब 60 इसने दिखाया कि ग्राउंड लेवल के बाद में हमने कुछ लेयर डाली हैं। सबसे पहली जो लेयर डाली है इन्होंने, इस नीचे वाली लेयर जो डाली है, ये लेयर हमारी है अर्थ फीलिंग की है।
ग्राउंड तक तो आ गए हमने, उसके बाद भी उसमें मिट्टी डाली। अर्थ फिलिंग के बाद में जो दूसरी इन्होंने लेयर डाली है वो इन्होंने सैंड डाल दिया, सैंड फिलिंग कर दी। और उसके बाद में तीसरी लेयर जो इन्होंने डाली है वो इन्होंने 100 ब्रिक्स वेट्स लगा दिया। 100 सेंटीमीटर की हाइट तक उन्होंने ब्रिक्स डाल दी। और ब्रिक्स के बाद में इन्होंने टॉपिंग की है 40 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट की। अब इन्होंने यहाँ पे एक टॉपिंग दे दी। अब इन्होंने एक टॉपिंग दे दी, सॉरी, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इन्होंने 60 सेंटीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर की ब्रिक, 10 सेंटीमीटर का 20 और 40 सेंटीमीटर की टॉपिंग, तो कहीं ना कहीं हमारा हो गया 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। तो 40 40 नहीं, 10 और 10 20, 20 और 4 24, 24 सेंटीमीटर की हमने लेयर दी। उसके बाद उसके नीचे हमने अर्थ फिलिंग कर रखी है। तो शेड्यूल फॉर द डोर्स, विंडोज, अलमीरा। तो डोर का साइज़ क्या, 1.20 इंटू 2.10। और डोर हमारी, पहली डोर हमारी 800 इंटू 2.10। विंडो 1.20 इंटू 1.50। विंडो हमारी इन्होंने यहाँ मेंशन कर दी है, हालांकि कोई बात नहीं है, तो ये आपका काम नहीं है, बट आपका इतना मेन काम है कि सबसे पहले जो भी लेयर आपने ग्राउंड में डाली है वो आप मेंशन कर दोगे, कहीं बाहर कुछ या नीचे की ओर कर दो। ये हमारी अर्थ फिलिंग है, ये हमारी सैंड है, ये हमारी ब्रिक है, ये हमारी सीमेंट कंक्रीट टॉपिंग डाल दी है। फर्श का इसमें मेंशन नहीं है कि कौन सा फर्श है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीमेंट कंक्रीट की 2 लेयर डाल दो, काफ़ी है। इसके बाद अगर आप देखें, अलमीरा हमें दिखाई दी। मैंने बताया था आपसे कि इसके बाद ये जो हमारी वॉल है इसमें हमें विंडो दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक विंडो दिखाई दे रही है। विंडो का इन्होंने छज्जा भी निकाल दिया। तो दीवार में एक विंडो थी, इस दीवार में कुछ नहीं था, इसलिए दीवार ठोस रही। अलमीरा हमें दिखानी है तो हमें अलमीरा इस तरीके से हम अलमीरा दिखा सकते हैं। अगर आप देखें तो 10 सेंटीमीटर का आरसीसी स्लेब है, 10 सेंटीमीटर का आरसीसी स्लेब और 2 कोट, अब लिंटर पे आ गए हम। 2 कोट 10 सेंटीमीटर आरसीसी स्लेब, 2 कोट हॉट बिटोमिन और अर्थ फिलिंग। ये गलत दिया है इसने, यहाँ पे इन्होंने गलत दे दिया, अर्थ फिलिंग का कोई मतलब ही नहीं आया यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत है, इसको अर्थ फिलिंग इसको नहीं बोलना चाहिए। और 40 थिक टाइल्स, तो हमने 40 की थिक। अब यहाँ देखें आप, जो आपने लेबलिंग की है तो इन्होंने 40 थिक जो हॉरिजॉन्टल डीपीसी, तो 40 यानी कि 40 मतलब 4 सेंटीमीटर की जो है थिक डी हॉरिजॉन्टल डीपीसी डाली है, जो 1:4 का रेशन है। कवर्ड द बिड 2 कोट ऑफ बिटोमिन, कवर्ड विद 2 कोट ऑफ बिटोमिन। जो पैरीपिट है यानी कि छज्जा है, छज्जे की जो हमने, पैरीपिट नहीं बोलेंगे सॉरी, जो छज्जा हमारा विंडो का है इसकी दूरी हमने ले रखी है 70 सेंटीमीटर। हालांकि बहुत ज़्यादा ले रखी है इन्होंने, पता नहीं क्यों ले रखी है, तो 70 ले रखी है। इसकी हम 45 यानी कि 45 सेंटीमीटर काफ़ी होती है, तो 45 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इन्होंने 70 ले रखा, 70 700 mm, तो 70 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पे पेरापट की जो हाइट ले रखी है, पेरापट की हाइट ले रखी है इन्होंने 80 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस सेक्शन में बिल्डिंग के आपने देखा कि जो भी हमारे इस
यहाँ के पार्ट्स हैं, नीचे के अर्थ फीलिंग के पार्ट हैं, वो हमने सब मेंशन कर दिए। भाई अर्थ फीलिंग के जो भी हमारे पार्ट्स हैं वो हमने सारे मेंशन किए हैं कि कौन सा क्या है। इसके बाद में हमें दीवार के अंदर विंडो दिखाई दी तो विंडो को मेंशन किया, और हमें अलमीरा को मेंशन किया, और सबसे ऊपर हमने जितने भी फ्लोर्स ले रखे थे, लेयर्स ले रखे थे लीडर वो लेयर्स ली। तो शेड्यूल ऑफ डोर्स विंडो एंड अलमीरा, तो ये सब इसका स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हमें इसमें हमने अप्लाई किया है। हमने डोर जो लगाया 1.2 इंटू 2.10 का लगाया, और एक डोर हमने जो लगाया है वो लगाया है 80 सेंटीमीटर इंटू 2.1 मीटर का लगाया है। और विंडो भी हमने दो टाइप की लगाई हैं, वेंटिलेशन हमने एक लगाया है, और हमने अलमीरा का साइज़ दोनों का एक ही रखा है। तो आप लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मेट इन्होंने दिखाया है आप लिख सकते हैं कि हमने इसके अंदर ये चीज़ें लगाई। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब भी आप दिखा सकते हैं कि मैंने इस पूरी फिगर में जो डोर लगाई थी मेन वाली उसकी हाइट ये थी, चौड़ाई ये थी, और जो मैंने डोर लगाई थी दूसरी मीन्स जो डोर मैंने यहाँ लगाई थी बाथरूम के अंदर, उस डोर का साइज़ हमारे पास ये है। तो जो मेन रूम होता है उसकी डोर के कंपैरिजन में बाथरूम, टॉयलेट, किचन इनकी डोर का कुछ चौड़ाई कम ले लेते हैं, जबकि डोर की हाइट हर जगह सेम होती है, विड्थ उसकी कम बढ़ती हो सकती है। विंडो जब आप किसी रूम में लगा रहे हैं तो रूम का मेजरमेंट बड़ा होगा, किसी किचन में अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो विंडो की साइज़ होगी वो रूम की कंपैरिजन में कुछ कम होगी। तो आप किसी भी अपनी ड्राइंग शीट पर जब वर्क करें तो दिखा सकते हैं कि हमने किस किस पार्ट्स को कितनी कितनी डायमेंशन के अकॉर्डिंग लिया है। तो स्टूडेंट ये आप न किसी ने लेक्चर इससे पहले भी कोई अगर नहीं देखा है तो मैं समझता हूँ कि मैंने इसको ज़ीरो लेवल से एक्सप्लेन किया है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो वो अपनी बात मेरे सामने रखे कि ठीक है मुझसे नहीं आता, मैं इसको दोबारा से भी और क्वेश्चन बता दूंगा। मगर कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि मैंने बता दिया आपने सुन लिया वो कल कंफर्म हो गया। आप ड्राइंग शीट पर जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ आपके लिए सुनना ना सुनना के बराबर ही हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें कि कोई भी हमारी फिगर को, कोई भी हमारे क्वेश्चन को जब आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सुनने के बाद अगला फिर क्वेश्चन जब भी सुनें कि जब आप उसको ड्रा कर लें। तो स्टूडेंट मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई लापरवाही ना करें। वीडियो लगातार आपके हर लेक्चर की आ रही है तो आप हर लेक्चर की वीडियो ना देखकर पहले स्टेप बाय स्टेप ही वीडियो के लेक्चर देखें, उसको ड्राइंग शीट पर ड्रा करें, तब उसके बाद अगली वीडियो देखें। क्योंकि उससे आपको जितना आप सुनेंगे उतने को हल करेंगे तो अगले भी आपको समझ में आते चले जाएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको डिफाइन किया है तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिए हैं। तो जब आपने पहले कर रखे होंगे तो आपको इस पर इतना कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका जो ये सब्जेक्ट है तो काफ़ी हद तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल गया है। आगे भी हम आपके सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर्स बिल्डिंग ड्राइंग का जो भी सिलेबस बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आपको पूरे सिलेबस की स्टडी कराएंगे। और आपसे यही मेरा अनुरोध है कि आप जितना भी सिलेबस कवर करें उस पर एक अच्छी कमांड करें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहें, जो आने वाले इस सेमेस्टर को पास करने के बाद भी जो अगले सेमेस्टर में ड्राइंग आएगी तो वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू क्लास, आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए ज़रूर इसके अलावा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे और आप टेस्ट की तैयारी रखें। और आपका टेस्ट बहुत जल्द इसी वीक में होगा। तो सभी लोग
फ़िलहाल अगले टेस्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबको सर्कुलेट करें और सभी लोग कंपलसरी उस टेस्ट को दें। थैंक यू क्लास।